जय श्री कृष्ण। अब धनु राशि की बात करें तो 12 से 18 जनवरी धनु राशि का टाइम कैसा है, धनु लग्न का टाइम कैसा है। भाई आपके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब करिए। आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुरु जो हैं ये वक्री हैं यहाँ पर, और धनु राशि जो अपनी राशि है उसी पर दृष्ट है। तो आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, आपकी रिकॉग्निशन बढ़ रही है, आपको रेपुटेशन मिल रही है, आपके कैरेक्टर में एक अजीब सी स्टेबिलिटी है, आप अच्छे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में सक्षम है, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई है क्योंकि गुरु आपको मदद कर रहे हैं। गुरु वक्री हो गए सप्तम भाव में, वो एक अलग बात है कि मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा रिशफल है क्योंकि उसके लॉर्डशिप के ऊपर भी डिपेंड करेगा। और जब तक ये बुध बदल नहीं जाते 17 जनवरी तब तक ये बुध और गुरु का एक एक्सचेंज का कॉम्बिनेशन रहता है। अब यहां देखेंगे तो शुक्र अस्त हैं, मंगल अस्त हैं, बुध अस्त हैं। शुक्र वर्गोत्तम में है, मंगल वर्गोत्तम में है, सूर्य वर्गोत्तम में है और बुध भी वर्गोत्तम में है शायद। हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन बना। अब इन सबको अलग अलग डिफाइन करें जिनकी दृष्टि गुरु के ऊपर है। गुरु आपके लग्नेश हो गए और चतुर्थेश हो गए, इंपॉर्टेंट पोजीशन है। कारण यह है कि मंगल बुध आपको फ्रीज कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाना, इंडाइजेशन हो जाना, थोड़ा एडमेंट नहीं होना। एडमेंट होने का ध्यान रखना है क्योंकि मंगल आपके पंचमेश भी हुए, विद्या बुद्धि संतान के कारक। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में एडमेंट नहीं होना है, फ्रीजिंग नहीं करनी है। वहां थोड़ा मतलब ये ज्योतिष इसलिए बताई जाती है कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको देख के आपको अपने को डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं कि ऐसा होगा ही होगा, आप अपने डिसीजन, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एडमेंट नहीं होना है तो आपको फ्लेक्सिबल रहना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है, किसी बात पर अड़ना नहीं है। हमने बताया कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम का ध्यान रखना है, तो भाई ठंड से एहतियात बरतना है, ठंड तेज पड़ रही है उत्तर भारत में। ऐसे करके चीजें आती हैं। अब जैसे मान लीजिए बुध यहाँ पर है, सूर्य शुक्र, बुध के शुक्र के साथ में टूथ प्रॉब्लम आती है, थोड़ा केयरफुल रहना है। ज्योतिष का पर्पस यही है। आप ऐसा मत समझिए ज्योतिष में कह दिया जो होगा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब चीजें मतलब डेस्टिनी बड़ी फिक्स है, लेकिन भाई सब्जी में नमक कम होता है तो आप लेके खाते हैं ना, इतना सा तो फ्री है, इतना बता रहे हैं तो थोड़ा इतना तो ध्यान रख सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए। तो गुरु बुध आपको मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को स्टेबल मोड में डाल रहे हैं, जो प्लीजेंट हैं, बेटर हैं, नए अच्छे लोग आपके संपर्क में आ रहे हैं। शुक्र बुध जो है मंगल के साथ में है, प्लीजेंट एटमॉस्फेयर बना रहे हैं, आप थोड़े अपने अच्छे मूड में हैं। और ये कॉम्बिनेशन जो है, बुध यहाँ पर दशमेश है, ध्यान रखने की जरूरत है। और सूर्य भाग्येश है, तो बुध सूर्य के साथ में गुरु की जो दृष्टि है ये कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट सेक्टर को बता रही। तो ऐसे लोग जो इसमें फील्ड में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, या जो लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कंपनीज के जो बहुत बड़ी कंपनीज के सीईओज वगैरह, डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, उनका भी कैरेक्टर एम्प्लॉय ही होता है जो कंपनी से सैलरी ड्रॉ करते हैं, तो वहां भी ये कॉम्बिनेशन बड़ा इफेक्टिव होता है। गुरु सूर्य का कॉम्बिनेशन मंगल शुक्र के साथ में, इसका मतलब कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं प्रोफेशन को लेके, सरकार को लेकर के, आपके ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। अगर आपकी जन्म पत्री की बाकी दशाएं अच्छी हैं तो ये निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छी मदद करने वाला है। देखिए यहां देखेंगे तो बुध अस्ते मंगल अस्ते फ्रीज कॉम्बिनेशन हो गया, शुक्र मंगल कफ कोल्ड का कारक हो गया, शुक्र बुध कफ कोल्ड एंड टूथ प्रॉब्लम का कारक हो गया। मंगल सूर्य जो है थोड़े एग्रेसिव हैं, थोड़ा सा एक्टिव बना देते हैं। लेकिन धनु का सूर्य, धनु का शुक्र अमूमन हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम देते हैं। जैसे धनु का सूर्य जो खांसी दे देगा, इरिटेशन गले का दे देगा। शुक्र जब धनु राशि में तो अमूमन शुगर पेशेंट्स के लिए ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो बुजुर्ग अगर हैं और इन बीमारियों से उनको कुछ परेशानियां हैं तो उनको विशेष ध्यान रखना है। अब अगली पोजीशन ये आती है कि राहु केतु वर्गोत्तम में है, थर्ड हाउस में और भाग्य भाव में है। तो भाई राहु केतु जब वर्गोत्तम में तो बहुत कमाल की पोजीशन हो गई। कमाल की पोजीशन इसलिए हो गई कि ये तीसरा स्थान आपके एफर्ट्स का हो गया, आपके प्रयासों का हो गया, पराक्रम का हो गया। तो वहां राहु बैठ करके आपको पराक्रमी बना रहे हैं। तो राहु पराक्रम बना रहे हैं, केतु भाग्य में उन्नत है, भाग्येश आपका लग्न में है, शनि गुरु से दृष्ट होके, ये सारे प्लैनेट एक्सप्लोरिंग है, सब मदद कर रहे हैं। सूर्य भाग्य कारक है, वो एक्सप्लोर हो रहा है।
छठा भाव शुक्र जो है केंद्र में आके सप्तम पे दृष्ट है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा सा सिकनेस भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल पंचमेश और द्वादशेश होके दृष्ट है, ये बहुत अच्छा साइन है। लेकिन केतु से दृष्ट मंगल थोड़ा सा एक्यूट पोजीशन लाते हैं, तो आपको अपने बिजनेस और मैरिट रिलेशन में बिहेवियरल चेंजेस ध्यान रखने हैं। कहीं आपके किसी एक्ट से ऐसा ना हो कि उसके अंदर इंप्रेशन गलत आ जाए, उसमें तीखा मतलब उसमें इरिटेशन डेवलप हो जाए। अब ये हुआ कि सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि बुध शिफ्ट होते हैं 17 तारीख को, तो गुरु बुध का जो एक्सचेंज है 17 तारीख को खत्म हो जाएगा, ये पिछले कुछ वीक से चल रहा था। अब 13 तारीख को जैसे वीक की शुरुआत हुई, सबसे पहले चंद्रमा तुला राशि में, तुला के लॉर्ड जो हैं शुक्र हैं, शुक्र वर्गोत्तम में है, शनि गुरु से एक्सप्लोरिंग है, बहुत अच्छी पोजीशन है। अब चंद्रमा के साथ में फिर चंद्रमा आ गए वृश्चिक राशि में 13 तारीख को शाम को 8 बजे, लेकिन 13 तारीख को शुक्र भी बदल के मकर राशि में आ गए, अस्त हैं, वर्गोत्तम में है, मकर राशि में है। मकर राशि में शनि गुरु की दृष्टि खत्म हो गई, केतु मंगल के एस्पेक्ट से दूर हो गए, लेकिन ये जो तुला राशि है इसको बल प्रदान कर रहे हैं। षष्ठेश को सेकंड हाउस में जाने से थोड़ा सा लाइबिलिटीज को लेके जो कंसर्न थी वो थोड़ी सी अब खत्म हो रही है। जो एक मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा सिकनेस की पोजीशन बन रही थी वो भी अब रिलीव हो रही है। इसके बाद में हम देखते हैं कि 14 तारीख को सूर्य बदलते हैं, जिसका बदलना सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तरफ से आपके भाग्येश हैं, दूसरा सूर्य हमारे सौर मंडल के अंदर प्रधान ग्रह है, ये आत्मकारक कहे जाते हैं, आत्मा का प्रकाश, यानी उसको आत्मकारक कहा जा रहा है सूर्य को। तो ये आत्मकारक हुए जो सबसे मूल ग्रह हैं, और इनके साथ आने की वजह से सारे ग्रह अस्त हो गए, इनका जो प्रभाव है मध्यम हो गया, थोड़ा कम हो गया। तो अस्त ग्रह मोटे तौर पे अमूमन जो देखा गया हेल्थ पर जरूर इफेक्ट डालते हैं। बाकी अस्त ग्रह के अंदर मैंने लोगों को बहुत बड़ी अफसर, आईएएस अफसर बनते देखे हैं, उन्हीं की दशा में ऐसी कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट इसके होते नहीं है। तो सूर्य भी यहाँ पर आ गए, अब सूर्य भी यहाँ पर आ गए, सूर्य आ जाते हैं आपके 14 तारीख को। सूर्य यहाँ पर वर्गोत्तम में है, धनु में भी वर्गोत्तम में। धनु के अंदर सूर्य एक्यूट थे, सांस की तकलीफ बता रहे थे, मकर में नहीं बता रहे हैं, मकर में सारे शुभ काम शुरू हो चुके हैं, धनु के अंदर बंद हो जाते हैं शुभ काम, मल मास होता है, और मकर में सूर्य आते ही सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं, शादी भी होने लगते हैं, मुहूर्त आदि होने लगते हैं। यहाँ इस धनु राशि धनु लग्न में सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ा केयरफुल रहें। पैर में कभी कभी खिंचाव आ जाना, ये चीजें हो सकती हैं, और केतु गुरु की वजह से थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। चलिए आगे देखें, तो सूर्य बदल गए वर्गोत्तम में, 17 तारीख तक यहाँ सूर्य आ गए। अब 16 तारीख को मंगल भी बदले, अब मंगल भी यहाँ आ गए, सब पीछे करते करते, तो मंगल भी यहाँ आ गए, मंगल के साथ शुक्र भी है, मंगल के साथ सूर्य भी हैं, ये भी वर्गोत्तम में चले गए मकर राशि में। 16 से 20 जनवरी के बीच मकर, अब ये भी वर्गोत्तम में है, तो पंचमेश वर्गोत्तम में हुआ, अपने ही स्थान पे दृष्ट हुआ, ये महत्वपूर्ण चीज हो गई। इस शनि गुरु से जो सारा एक्सप्लोरेशन था शिफ्ट होकर मकर राशि पे आ रहा है, धन भाव पे आ रहा है। सूर्य सेकंड हाउस में अच्छे, थोड़ा वाणी में तीखापन अगर है तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, एग्रेशन में किसी को गलत ना बोल दें, पैसा आने की संभावना बनेगी, और कफ कोल्ड का तो ध्यान आपको रखना ही है। एसेट खरीदने की तरफ आपकी टेंडेंसी बनेगी, कुछ लग्जरी प्रॉन एसेट खरीद लें। और 17 तारीख को ये बुध भी शिफ्ट हो जाते हैं, बुध भी यहाँ आ जाते हैं, बुध जो है यहाँ पर बुध यहाँ आ गए, और बुध तो अभी रुकेंगे आगे तक, 19 तारीख तक वर्गोत्तम में है, तो मकर में बुध रुक रहे हैं, लेकिन मकर में चंद्रमा भी आ रहे हैं, चंद्रमा आ जाएंगे मकर में 18 तारीख को शाम को 4:30 बजे। अब ये यहाँ पे मंगल के चंद्रमा के आने से एसिडिटी का ध्यान रखना है, कब से, 18 के बाद से। दूसरा, चंद्रबुध की जो डिग्रीज होते हैं या जो उसके नक्षत्र बदलेंगे, इसलिए अपने को विशेष तौर से 2-2.5 दिनों में बाएं पैर में, कंधे में किसी तरह की हल्की स्ट्रेन आना, इंजरी होना, इसका ध्यान रखना है, नहीं तो आपको डिटैच कर सकता है, यानी ट्रबल हो सकती है। ठीक है ना, ये बात हो गई, तो यहाँ पर ये ध्यान रखने का है। और बाकी फिर इसके बाद में राहु केतु आपको मदद कर रहे हैं, जन्मपति अच्छे मोड में है, तो आप प्रयास करेंगे
तो अच्छी सफलताएं हमें मिल सकती हैं, फायदे हो सकते हैं। मकर का सूर्य आपको बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं और गुरु आपको मदद कर ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। 2 जून तक जब तक गुरु कर्क राशि में आते हैं तब तक आपकी पोजीशन को स्ट्रेंथ किया हुआ, मजबूत किया हुआ है। शनि गुरु दोनों मिलकर आपको उन्नति दे रहे हैं, तरक्की दे रहे हैं, तो आपको फायदा उठाना चाहिए। दशाएं खराब ही अगर हैं, जन्म पत्री की मूल दशाएं, तो भी प्रयास करने से उनके प्रभावों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।